everyone, welcome back to our channel. Hope you guys are doing great. Who are new to my channel, let me introduce myself. I am Nidhi Tiwari. I love to shoot video on fashion, makeup, lifestyle, health related videos and many more. Do like and subscribe my channel so that you will get update about my videos. So आज की जो video है that is very simple but informative video, because it's been long, like around 3.5 or 4 months that I have not uploaded any video. I took such a long break, so I thought let's update a video about something which is really very important and concerning topic, and जिस चीज़ से मैं भी अपनी लाइफ में गुजरी like few months back, I have also gone through, and some like little bit life update. So सबसे पहले उस चीज़ के बारे में बात करती हूँ कि what I'm talking about. I'm talking about our health and sign given by our health. कोई भी साइन और कोई भी सिम्टम जो हमारी हेल्थ हमें देती है, बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग उसको अवॉइड कर देते हैं या इतना सीरियस नहीं लेते हैं, क्योंकि नो इट्स अ ह्यूमन नेचर कि हमारी कुछ टाइम तक हमें अवॉइड करने की आदत होती है. कितनी ये आदत सही है, कितनी ये आदत गलत है, ये हमें बहुत बार उस सिचुएशन में जाके पता चलता है जब सिचुएशन नो हमारे हाथों से लाइक बहुत ख़राब तरीके से निकल जाती है. तो मैं जो अपना एक्सपीरियंस आप लोगों को बताने वाली हूँ, दैट इज़ समथिंग गुड एंड लिटिल बिट बैड. मैं भी ऐसे ही एक हेल्थ रिलेटेड इशू से गुजरी हूँ, बट अच्छी बात ये रही कि वो इतना सीवियर इशू नहीं बना, क्योंकि मैंने इतना वेट ही नहीं किया, मेरी फैमिली ने इतना वेट ही नहीं किया कि हम उस इशू को बहुत बड़ा बना दें, दैन हम उसके लिए कुछ ट्रीटमेंट या नो एक्शन ले उसके अगेंस्ट. सो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज़, जिससे भी मेरी पास्ट की मसूरी एंड देहरादून वीडियो देखी होगी, दे हैव नो, तो उसमें मैंने ये मेंशन किया था कि मेरी हेल्थ इशू की वजह से आई वाज नॉट एबल टू शूट वीडियो. हेल्थ इशू ये हुआ था कि एट दैट टाइम मुझे पहले भी स्टमक एक होते थे, बट बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ डाइजेशन इशू की वजह से हम कुछ चीज़ें ऐसी खा लेते हैं जो हमें डाइजेस्ट नहीं हो पाती, हमें स्टमक एक हो जाता है. तो ऐसा ही सिंपल एक नॉर्मल होता था, नॉट दैट सीवियर स्टमक एक. बट व्हेन आई वाज इन मसूरी एट दैट टाइम, आई गॉट लिटरली बहुत ही गंदा स्टमक एक मुझे हुआ था. वो रात भर में सो नहीं पाई थी. इट वॉज वेरी बैड एक्सपीरियंस. और लकीली हम नो हमारे पास कोई टैबलेट नहीं थी जो मैं खा के अपने आप को थोड़ा आराम देती, बट लकीली मेरे हस्बैंड को होटल के रिसेप्शन में पैरासीटामॉल मिली एंड मैंने वो खाए तो मुझे आराम मिला. इस चीज़ से मैंने वहाँ के वो पूरे नो एक्सपीरियंस से मैंने ये चीज़ सीखा कि हमेशा अपने साथ ट्रैवलिंग के टाइम पे एक फ़र्स्ट एड किट कैरी करें जिसमें बेसिक सी टैबलेट्स हों, ताकि कहीं भी आप जाएं और कहीं भी आपको ज़रूरत पड़े तो ऐसा ना हो कि आपको कहीं बाहर भागना पड़े या बहुत स्ट्रगल करना पड़े मेडिसिन लेने के लिए, चाहे वो बेसिक सी मेडिसिन ही क्यों ना हो. तो हमेशा अपने साथ एक फ़र्स्ट एड किट तो कैरी करें. एंड उसके बाद से आई ऑलवेज कैरी बेसिक टैबलेट्स विद माई सेल्फ, ताकि कभी भी भगवान न करे ज़रूरत पड़े, बट कभी भी किसी और को भी ज़रूरत पड़े तो आप उनको हेल्प कर सकें. तो उस टाइम पे सब कुछ हुआ. देन वी वेंट टू द डॉक्टर ने हमें अल्ट्रासाउंड प्रिस्क्राइब किया एंड वी वेंट फॉर द अल्ट्रासाउंड एंड मुझे गॉल स्टोन निकला. गॉल स्टोन की हिस्ट्री मेरे फैमिली में रही है, सो आई न्यू अबाउट इट कि देयर इज़ ओनली अ सॉल्यूशन इज़ सर्जरी. देयर इज़ नो अदर सॉल्यूशन, कोई ट्रीटमेंट टैबलेट्स खा के आप उस चीज़ को निकाल लें, ऐसा कुछ भी नहीं है. देयर इज़ ओनली सर्जरी. सो द पर्सन लाइक मी जिसको सिरिंज से ही फोबिया है, मैं सोच के भी डरने लगती हूँ, वो सर्जरी जैसी चीज़ मुझे नॉट पर्सन लाइक मी, मुझे लगता है हर इंसान सर्जरी से डरता है या घबराता है या यही प्रे करता है कि ना ही हो तो बेहतर है. मैं भी हमेशा यही प्रे करती थी, बट मेरी सुनी नहीं. सो मुझे सर्जरी से गुजरना पड़ा.
that was laparoscopic surgery, not the open surgery. बट वही होता है कि आपको प्रिकॉशंस सारे सेम ही रखने पड़ते हैं, बॉडी सेम ही रिएक्शन देती है, ऐसा कुछ नहीं कि कुछ डिफरेंट या बहुत ही कम रिएक्शन दे रही है, नो, बॉडी सेम ही रिएक्शन देती है. फॉर अराउंड 1 or 2 months मैंने मेरी टैबलेट्स चली, बिकॉज डाइजेशन इशू उस ऑपरेशन के बाद नो इट स्टार्ट मोर एंड मोर. तो उसके लिए डॉक्टर प्रिस्क्राइब मी फ्यू मेडिसिन, और मेरी मेडिसिन अराउंड 1 or 2 months चली. आई टुक नो खाना, इट वॉज लाइक कुछ टाइम के लिए अराउंड 15 to 20 days मेरा बॉयल फूड ही रहा. एंड आई वॉज लाइक बहुत ज़्यादा उस टाइम पे मैं अपनी बॉडी के लिए कंसर्न हुई. एंड द गुड थिंग वॉज कि इट वॉज नॉट दैट सीरियस. हम अगर रुकना चाहते थे तो हम रुक सकते थे, बट आई डिसाइडेड दैट नो, आज नहीं तो कल ऑपरेशन ही करना है, तो आज ही करके उसको ख़त्म करें, इंस्टीड ऑफ नो अपने दिमाग में वो चीज़ डाल लें कि होगा होगा होगा. वो चीज़ से मैं गुजरना नहीं चाहती थी, मैं एक फ्री माइंड के साथ रहना चाहती थी. सो आई डिसाइडेड कि जितनी जल्दी हो सके ऑपरेशन हो जाए. एंड उस टाइम पे मुझे यही लगा कि बहुत बार हमारी बॉडी हमें बहुत सारे साइन देती है, बहुत सारे सिम्टम्स शो करती है, पर हम लोग अपनी लाइफ में इतना बिजी होते हैं कि हम उन सिम्टम्स को इतना सीरियसली नहीं लेते हैं, या हम कुछ लोगों की बातों में आ जाते हैं और उन सिम्टम्स को लाइक बहुत ही सिंपल से या बहुत ही बेसलेस मान के अवॉइड कर देते हैं. तो मैं आप लोगों को बस यही बताना चाहूँगी, डोंट ट्राई टू अवॉइड सच काइंड ऑफ सिम्टम. अगर इफ़ यू आर फेसिंग कुछ ऐसे symptom on regular basis, so I will suggest you कि take it seriously and go to the doctor. कोविड का टाइम चल रहा है, मैं सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप पर्सनली जाके मिलें, बट आज के टाइम में तो बहुत ऑनलाइन कंसल्टेंसी स्टार्ट हो चुकी है. आप ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं डॉक्टर से. बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं जो ऑनलाइन अब आपको ट्रीटमेंट देने लग गए हैं. सो एटलीस्ट आप उस चीज़ को लेके नोन हो सकते हैं कि यस, मैं शायद इस चीज़ से गुजर रहा हूँ. इंस्टेड ऑफ नो उस चीज़ को ध्यान न देने में, हम कुछ बीमारियों को जो बहुत बेसिक सी होती हैं इनिशियल स्टेज में, हम उन बीमारियों को अवॉइड करके बहुत ही सीवियर बना देते हैं, जो कि मुझे लगता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए. क्योंकि जब इनिशियल स्टेज में वो चीज़ बहुत ईजीली नो चली जाती है, बट आप जब उन चीज़ों को सीवियर बना देते हो तो वो चीज़ें ईज़िली जाने के बजाय बहुत सारी और तकलीफ़ें भी देती हैं. सो जैसे कोविड का टाइम है, कोविड से तो बचना ही है, बट हमारी बॉडी सिर्फ कोविड से इफ़ेक्ट नहीं होगी, और भी बहुत सारी बीमारियां हैं. ऐसा ना हो कि कोविड से बचाने के चक्कर में हम दूसरी चीज़ों को भी अवॉइड करने लगे या उस और चीज़ों पे ध्यान न दें. सो अपना खाना पीना, एंड आज के टाइम में ये है कि हम घर के अंदर ही रिस्ट्रिक्ट हैं. तो ट्राई टू ईट हेल्दी फूड, अच्छा खाना अपनी डाइट में इन्वॉल्व करें, एंड एक्सरसाइज करें. नॉट दैट नो जिमिंग लाइक हैवी एक्सरसाइज, बट एटलीस्ट सिंपल योगा और बेसिक सा ही करें, ताकि आपकी बॉडी थोड़ा सा रिफ़्रेश फील करे. एंड इसी के साथ जुड़ी एक बात है कि मैंने पिछले बहुत टाइम से आई वॉज लाइक मेरा लाइक वर्कआउट एंड बॉडी को लेके ध्यान देना, लाइक कुछ हेल्दी फूड्स होते हैं वो मेरी लाइफ में इतना एडेड नहीं थे. तो मैंने आज से ये डिसाइड किया है, आज से नहीं कुछ टाइम पहले से ये डिसाइड किया कि आई विल नो अब मुझे वेट लॉस करना है, एंड मुझे एक हेल्दी लाइफ, वैसे तो हेल्दी लाइफ है बट इसको मोर हेल्दी लाइफ करना है. क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें लाइक सिर्फ होम फूड ही नहीं, होम फूड में भी ऐसी कुछ चीज़ें ऐड करनी ज़रूरी है जो कि और ज़्यादा हमारी बॉडी को बेनिफिट दें. तो बस दिस इज़ लाइक अ टारगेट फॉर माई सेल्फ कि मैं अपने आप को लाइक एक हेल्दी बॉडी में क्रिएट करूँ, एंड आई विल अपडेट अबाउट ऑल दोज थिंग विच आई एम एडिंग इन माई लाइफ. एंड अपने डाइट में मैं क्या चीज़ें ऐसी ऐड कर रही हूँ, क्या चीज़ें मैं ले रही हूँ, एंड काइंड ऑफ वर्कआउट और व्हाट आई एम डूइंग, मैं ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ टाइम टू टाइम शेयर करूँगी, ताकि आप लोग जो लोग देख चाहते हैं वेट लॉस करना या फिर काइंड ऑफ माइंड को रिफ़्रेश करना, उनको कहीं ना कहीं एक अच्छा
पॉइंट मिले कि वो भी कर पाए, या उनको एक व्यू मिले कि वो भी अपनी लाइफ में ऐसी कोई चीज़ें ऐड कर पाएँ जो कि लेस कॉस्टली एंड मोर फन वाली हो. So that was all about my today's video. There was nothing like haul and all these things, and soon I will update more videos जो कि इंटरेस्टिंग हो, और आप में से बहुत लोग जो कि घर बैठे ही कुछ इंटरेस्टिंग करना चाहते हैं उनके लिए भी हेल्पफुल हो. सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें, सैनिटाइज़र का यूज़ करें, मास्क का यूज़ बिल्कुल करें, मास्क के बिना घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकलें. तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर.